हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी। जैसा आपको पता होगा, हमने अपनी पिछली कक्षा में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में अध्ययन किया था, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, मुदालियर कमीशन के नाम से, मुदालियर आयोग के नाम से। तो इसमें हमने शिक्षा से संबंधित जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित जो सुझाव दिए थे उसके बारे में पढ़ा था, और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन संबंधी सुझावों के बारे में पढ़ा था, और लास्ट वन इज माध्यमिक शिक्षा के भाषा अध्ययन संबंधी सुझाव के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे के सुझाव के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ जो इसका नेक्स्ट सुझाव है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या सुझाव दिए थे। सजेशन रिगार्डिंग करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो जूनियर या निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या है, करिकुलम ऑफ जूनियर और लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए। यानी कि लोअर एजुकेशन और जो आपकी सीनियर एजुकेशन है, उनके दोनों करिकुलम में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये पाठ्यचर्या पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए। इस तरह के पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषयों को रखा जाए, जैसे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी अथवा कोई अन्य संज्ञ भाषा, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, हस्तशिल्प या शारीरिक शिक्षा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या, करिकुलम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विभिन्नीकरण कर दिया जाए। विभिन्न मतलब डेरिवेशनल, मतलब उनको अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, ताकि वे छात्रों की अभिरुचियों व आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आयोग ने पाठ्यक्रम के विषय में जो आयोग था उसने क्या किया, पाठ्यक्रम के जो भी विषय थे उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। एक आंतरिक विषय रख दिया और एक वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय कोर सब्जेक्ट्स और सेकंड वन इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जो आंतरिक विषय है, आंतरिक विषयों का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है। लेकिन जो वैकल्पिक विषय थे, वैकल्पिक विषय मीन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 7 समूह होंगे, जिनमें से छात्रों को किसी एक समूह के विषयों का अध्ययन करना होगा। इन्हीं विषयों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया गया है। आंतरिक और वैकल्पिक विषय निम्नलिखित हैं। जो हमारे आंतरिक विषय हैं वो कौन से हैं? आंतरिक विषय सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मातृभाषा या पारिदेशिक भाषा, मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा। नंबर 2 निम्नलिखित में से चयन करना है आपको कि कौन सी कोई एक अन्य भाषा कौन सी ली जाए। नंबर 1 हिंदी, यह उन छात्रों के लिए हो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। नंबर 2 प्रारंभिक अंग्रेजी, यह उन छात्रों के लिए हो जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है। थर्ड वन इज उच्च अंग्रेजी ग्रह, उन छात्रों के लिए हो जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन किया हो। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन। नेक्स्ट अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा का अध्ययन। नेक्स्ट एक शास्त्रीय भाषा। तो ये तो थे हमारे आयोग द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के ऊपर सुझाव। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आंतरिक विषय और वैकल्पिक विषय में। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो आयोग था, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में क्या सुझाव दिए, टेक्स्ट बुक्स। तो नाउ बात करते हैं, आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कमेटी का गठन। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी का संगठन किया जाए। यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं हमारी, उसके लिए कमेटी का गठन हो। ठीक है। नंबर 2 संस्था इंस्टीट्यूशन, पुस्तकों में चित्र बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक संस्था का निर्माण
किया जाए। आपने देखा होगा बुक्स के अंदर डायग्राम्स बने होते हैं ना, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने क्या कहा कि केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए, एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। एक विषय में एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित की जानी चाहिए। विद्यालयों को इन पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक के चयन का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज शीघ्र परिवर्तन पर रोक, चेक ऑन रैपिड चेंजेस। पाठ्य पुस्तकों एवं अध्ययन की अन्य पुस्तकों में शीघ्र परिवर्तन करने की प्रचलित प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आज इस साल ये वाली बुक्स लगी है तो नेक्स्ट ईयर कोई और बुक्स चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से शीघ्र परिवर्तन पर रोक लगा देनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षण विधियों के संबंध में क्या सुझाव दिए थे। आयोग का विचार था कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां कैसी हैं, नीरस और निर्जीव हैं, अतः उनके स्थान पर प्रायोगिक अथवा सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन विषयों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को केवल कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना ही न होकर उनमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों एवं कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण भी करना चाहिए। नंबर 2, उद्देश्यपूर्ण एवं वास्तविक, फुल ऑफ यूटिलिटी एंड रियल। शिक्षण में मौलिक बातों को कंठस्थ करने के कार्य का कोई स्थान न हो। शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे उद्देश्यपूर्ण, वास्तविकता और प्रभावशालीता, मतलब प्रभावशीलता के साथ अध्ययन किया जाए। अतः शिक्षण विधियों की क्रियाविधि, एक्टिविटी मेथड एंड योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समूह में कार्य, वर्क इन ग्रुप। छात्रों में सामाजिक जीवन एवं सहयोगी कार्य के गुणों का विकास करने हेतु उनके समूह में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट बात की थी प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालय, एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव स्कूल्स। प्रायोगिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों के विभिन्न स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। शिक्षण में बच्चों की सक्रिय साझेदारी होनी चाहिए। सामूहिक क्रियाओं द्वारा शिक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो वीडियो, दृश्य श्रव्य। तथ्यों को स्पष्ट, यानी जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमारी विषय वस्तु होती है, उनको अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे शिक्षण कैसी बनेगी, इससे शिक्षण रुचिकर और प्रभावशाली बनेगी। नेक्स्ट है हमारा स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। आयोग ने कहा कि स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रयोग के अवसर, चांसेस फॉर यूज। छात्रों को सीखे हुए ज्ञान एवं क्रियाओं के प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाए जिससे सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहे, वो बच्चा कभी उसको भूले ना, ठीक है। स्थायी मतलब परमानेंट, वहीं पर स्टेबल रहे। नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने धार्मिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। तो बात करते हैं, आयोग के अनुसार चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः उन्होंने धार्मिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, यह शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। नंबर 2, यह शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, यह शिक्षा छात्रों के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दी जानी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या सुझाव दिया था, अंतिम जो उन्होंने सुझाव दिया था, कहा था कि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को विवश नहीं किया जाए, मतलब छात्र अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, शिक्षा को सीखने के लिए तत्पर रहे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुदालियार आयोग ने चरित्र निर्माण से संबंधित क्या सुझाव दिए। आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हुए उसके विषय पर निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, शिक्षकों का दायित्व। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना
सब शिक्षकों का अनिवार्य दायित्व होना चाहिए। नंबर 2, कार्यक्रम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम। प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य चरित्र निर्माण की शिक्षा देना होना चाहिए। नेक्स्ट इज घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशंस। छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए और उनमें शिक्षकों के मध्य मतलब विद्यार्थी और शिक्षकों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, स्वशासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। छात्रों में स्वानुशासन के विषय के लिए जैसे प्रीफेक्ट प्रणाली, गृह प्रणाली, विद्या परिषद, विद्यार्थी परिषद आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए आचरण ही स्थायी आचरण होता है। नेक्स्ट इज राजनीति से पृथकता, यानी कि पॉलिटिक्स से दूर रहना, कीपिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीतिक कार्यों से अलग रखने के लिए सरकार द्वारा कानून बना लिए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा ने निर्देशन एवं परामर्श संबंधी क्या सुझाव दिए। आयोग ने उच्चतम माध्यम हायर एजुकेशन की रिगार्डिंग, ठीक है, आयोग ने उच्चतम माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया है। आपको पाठ्यक्रम में बताया था ना कि जो माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका विभिन्नीकरण कर दिया, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विभिन्नीकरण किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। अनुभवी बालक विधियों का चयन करने से गलती कर सकते हैं, अतः उनको निर्देशन और परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है। मीन्स कि उच्चतम जो हमारी हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें जो विभिन्नीकरण किया था पाठ्यक्रम का कि विद्यार्थी अपने मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकता है, किसी भी एक विषय का, तो विद्यार्थी कोई ना कोई गलती ना करे, तो उसके लिए आयोग क्या बोल रहा है, आयोग बोल रहा है कि विद्यार्थी को उसके रिगार्डिंग निर्देशन तथा परामर्श देना चाहिए, उनको गाइडेंस और काउंसलिंग की जानी चाहिए। उन्होंने पहला सुझाव दिया था शैक्षिक निर्देशन, छात्रों के शैक्षिक निर्देशन के लिए शैक्षिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 2, व्यवहारिक शिक्षा पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। शिक्षा को विभिन्न उद्योगों के कारखानों में ले जाया जाए, मतलब कि छात्रों को ऐसे कारखानों के उद्योगों में ले जाया जाना चाहिए जहाँ से उनको कुछ सीखने को मिले, कुछ देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले। उनको उन उद्योगों के फिल्म दिखाई जानी चाहिए ताकि उनको विभिन्न उद्योगों से संबंधित विभिन्न व्यवसायों की जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट इज सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। छात्रों को व्यवसायों के विषय में सूचना देने हेतु विद्यालय में समय समय पर जीविका अर्जन सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए, करियर कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट्स। विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों और जीविका अर्जन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, यानी कि जो हमारे गाइडेंस ऑफिसर्स हैं और जो हमारे करियर मास्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के छात्रों का शारीरिक कल्याण संबंधी सुझाव। आयोग ने छात्रों के शारीरिक कल्याण के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वे भावी नागरिक हैं, स्वस्थ नागरिक ही अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। आयोग ने छात्रों की शारीरिक कल्याण के लिए कहा कि योजना कि सब राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा, स्कूल मेडिकल सर्विस की सुसंगठित योजना बनानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सब विद्यालयों के सब छात्रों की 1 वर्ष से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा अवश्य ली जानी चाहिए। फिर कहा कि रोगी छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, स्कूल हेल्थ ऑफिसर द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाए, उनको स्कूल की तरफ से उनका रेमेडियल किया जाए, उनको उपचार दिया जाए। फिर कहा था कि छात्रावासों तथा समाज विद्यालयों रेजिडेंशियल स्कूल्स में विद्यालयों के लिए पौष्टिक एवं संतुलन भोजन का प्रबंध किया जाए। ये थे हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग के छात्रों का शारीरिक कल्याण संबंधी सुझाव। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपका अलग से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा एवं मूल्यांकन
के प्रति मतलब परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु क्या सुझाव दिए। तो बात करते हैं कि आयोग ने यह अनुभव किया प्रचलित परीक्षा प्रणाली छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में असमर्थ है, अतः आयोग ने अधिलेखित सुझावों और एक नवीन परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तावित की। तो बात करते हैं नंबर 1, कम बाह्य परीक्षा, लेस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। बाह्य परीक्षाओं की संख्याओं में क्या करनी चाहिए, कमी की जाए। नंबर 2, यह सार्वजनिक परीक्षा 1 पब्लिक एग्जामिनेशन, माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल एक सार्वजनिक परीक्षा हो। नंबर 3, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधनात्मक ढंग मतलब कि ऐसे टाइप से ना होकर वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए। इससे परीक्षाओं के आत्मगत तत्वों का अंत किया जा सकेगा, मतलब कि सब्जेक्टिव एलिमेंट्स का जो होता है वो जो आत्मगत तत्व होते हैं यानी कि सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, उनका अंत किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज नंबर 4, मूल्यांकन प्रक्रिया। छात्रों के कार्यों का अंतिम मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित उचित महत्व दिए जाने चाहिए। नंबर 1, आंतरिक परीक्षाएं, इंटरनल एग्जामिनेशन। नंबर 2, पेरियोडिकल टेस्ट। नंबर 3, स्कूल रिकॉर्ड्स, विद्यालय अभिलेख। नेक्स्ट है हमारा प्रतीकों में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इन सिंबल्स। बाह्य तथा आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में ना किया ना जाकर किसमें किया जाना चाहिए, सिंबल्स में किया जाना चाहिए, जैसे कि ग्रेड दे दिए ABCD इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा संचयी अभिलेख, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। छात्रों की प्रगति का विवरण रखने के लिए संचयी अभिलेख कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रेड, जैसे आपको ऊपर भी बताया कि मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत अंकों में प्रकट ना होकर किस में आने चाहिए, ग्रेड्स में आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के संबंध में क्या सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने सुझाव 3 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक स्तर की जो भी शिक्षक के संबंध में आयोग ने क्या किया, 3 वर्गों में इस शिक्षा से संबंधित सुझावों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। जो इसका पहला भाग है वो है प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। नंबर 2 नियुक्ति संबंधी सुझाव और नंबर 3 वेतनमान तथा सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। तो अब हम बात करते हैं पहले प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। प्रशिक्षण संबंधी सुझाव इसमें माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 प्रकार काइंड, माध्यमिक स्कूलों के 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। पहला निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए, दूसरा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। आयोग ने समिति के लिए अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय होने चाहिए। नंबर 2 निम्न माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण, लोअर सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग। निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबंध हो और इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी हो। और क्या कहा था कि ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग हो, उनके प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात कही थी प्रशिक्षण महाविद्यालय। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से संबंध हो, इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए। इसका प्रशिक्षण काल कुछ समय के लिए 1 वर्ष रखा जाए पर कालांतर में इसे 2 वर्ष किया जाए। नेक्स्ट इज प्रवेश, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में योग्य अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज निःशुल्क प्रशिक्षण फ्री ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं किसी प्रकार का शुल्क उनसे नहीं लिया जाना चाहिए, उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 2, ये तो हमारा प्रशिक्षण संबंधी सुझाव की ट्रेनिंग जो हमारे टीचर ट्रेनिंग्स है उसके बारे में सुझाव, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव, सुजेशन रिगार्डिंग टीचर अपॉइंटमेंट्स। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1
उन्होंने कहा कि आयोग ने कहा कि शिक्षकों के चयन संबंधी सामान्य नियम बनाने चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति संगठित की जाए, जिनमें विद्यालयों का प्रधानाचार्य पद पर रहे। नंबर 3, प्रथम नियुक्ति शिक्षकों का प्रशिक्षण काल साधारण 1 वर्ष हो, जिसमें 1 वर्ष और बढ़ाया जाए। नंबर 3, शिक्षकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। ये तो हमारा 3rd पॉइंट है, ठीक है। मतलब कि पहला था हमारा प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, दूसरा था नियुक्ति संबंधी सुझाव, तीसरा है वेतनमान एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। तो अब हम बात करते हैं लास्ट और अंतिम सुझाव की, ठीक है। शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। सबसे पहले उसने कहा था कि समिति का गठन, शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाए। यह समिति समय समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर के शिक्षकों के वेतनमान निश्चित करे। नंबर 2, समान कार्य समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान समान होने चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। नंबर 3, त्रिमुखी लाभ योजना, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम। त्रिमुखी लाभ योजना के अंतर्गत अध्यापकों को पेंशन, जीवन बीमा एवं प्राइवेट फंड मतलब आपने सुना होगा पीएफ, प्राइवेट फंड की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज निर्णायक मंडल, एट्रीब्यूटेशन बोर्ड, अध्यापकों की विशेष कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी शिकायतों की सुनवाई हेतु निर्णायक मंडल की नियुक्ति की जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके संबंध में क्या सुझाव दिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव। आयोग ने जो सुझाव दिए वो निम्नलिखित है। नंबर 1, अनिवार्य, माध्यमिक स्कूलों में किसी भी एक हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्यवसाय प्रधान, प्रोवोकेशन, माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग के पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्रधान हो। नेक्स्ट इन बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज, माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित किया जाए, जिनमें विभिन्न हस्त कौशलों की शिक्षा की व्यवस्था हो। नेक्स्ट इज पॉलिटेक्निकल कॉलेज, बड़े शहरों में पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थापित किए जाए जो निकटवर्ती उद्योगों को कुशल कार्यक्रम और कनिष्ठ अधिकारियों की पूर्ति करे। नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। नंबर 1, समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन, बालकों की भांति बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। नंबर 2, गृह विज्ञान, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था हो। नेक्स्ट, गृह विज्ञान वर्ग, होम साइंस सिलेक्शन, माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, बालिका विद्यालय, गर्ल्स स्कूल, आवश्यकता अनुसार बालिका विद्यालय खोले जाए। सह शिक्षा, को एजुकेशन, जहां बालिका विद्यालय खोलना संभव ना हो, मीन्स कि जहाँ पे गर्ल्स स्कूल खोलना संभव ना हो तो वहाँ पे सह शिक्षा की स्वीकृति दी जाए। नाउ अंतिम, अब हम बात करते हैं कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव थे। तो बात करते हैं नंबर 1, अनिवार्य नहीं, नॉट कंपल्सरी, माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य ना किया जाए। नंबर 2, ऐच्छिक वॉलेंटरी, अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर इसकी व्यवस्था की जाए। यह शिक्षा स्कूल कार्य प्रारंभ होने से पहले अथवा उनके समाप्त होने के बाद ऐच्छिक रूप से दी जाए। तो ये थे हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव। इतने सारे आपने सुझाव पढ़े, यही सब ये जितने भी आपने सुझाव पढ़े अभी तक, आई थिंक ये मतलब 13-14 तो होंगे, ठीक है। इन सुझावों के बाद ये सभी सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने और यही इनके फीचर्स भी हुए, ठीक है। एक बार देखा जाए तो ये भी सब इनके क्या हुए, फीचर्स भी हुए। तो नाउ इतने फीचर्स, इतनी विशेषताएं होने के बाद इस माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुछ दोष भी रहे थे, ठीक है। तो अब हम उसके दोषों की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष।
जो पहला दोष है माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें आयोग ने निम्नलिखित जो कुछ बातें थी वो अस्पष्ट कही थी। पहला था, आयोग ने एक ओर 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की ओर, दूसरी ओर कक्षा 6, 7, 8 को निम्न माध्यमिक शिक्षा और 9, 10, 11 को उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर में बांटा था। इस प्रकार कुल 6 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की बात की गई थी। नंबर 2, इंटरमीडिएट की कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा में जोड़ने संबंधी सुझाव अस्पष्ट थे। नंबर 3, पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स और पूर्व व्यावसायिक कोर्स चलाने संबंधी सुझाव भी क्या थे, उलझे हुए थे, स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, तो उपरोक्त जो अस्पष्ट व्यवस्थाएं थी इनसे परेशानियां उत्पन्न हुई और इन्हें दोबारा 10+2 की ओर लौटना पड़ा। नंबर 2, अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव। आयोग ने एक ओर अंग्रेजी को अनिवार्य विषयों की सूची में रखा और दूसरी ओर 2 वर्गों में ऐच्छिक विषयों में सूची में रखा, जो पूर्णतः क्या थे, अस्पष्ट थे। नंबर 3, गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में असंभव सुझाव, इम्पॉसिबल सजेशन रिगार्डिंग नॉन गवर्नमेंट स्कूल। आयोग द्वारा गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए दिए गए सुझाव उपयुक्त होते हुए भी हवाई सुझाव थे, यानी कि हवा में उड़ने वाले, जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। आयोग ने यह तथ्य विस्तृत कर दिया कि जिस देश में विद्यालय चल रहे हैं या ग्रामों में चल रहे हैं खुले उसके नीचे, आकाश के नीचे और तंबू लगा के जहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, उन देशों के विद्यालयों में बिना सरकारी सहायता के सब सुविधाएं उपलब्ध कराना कल्पनात्मक मात्र है, सिर्फ एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज बोझिल पाठ्यचर्या, ओवरबर्डन करिकुलम। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाई और कुल मिलाकर 8 विषयों के अध्ययन से यह प्रेरित होता है कि आयोग बच्चों को माध्यमिक स्तर पर कुछ सुझाव पढ़ा लिखा देना चाहती थी। नेक्स्ट वन इज विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का पाठ्यक्रम का निर्माण, 7 वर्गों के कुछ विषय समान रखे और भिन्न भिन्न वर्गों के भिन्न रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को 2 या 2 से अधिक वर्गों में भी रखा गया। इनसे क्या हुआ, इन सब के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं दिए गए और उन्होंने क्या किया कि 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो जाने पर उपरोक्त वर्ग विभाजन अर्थहीन ही रह गया। तो नेक्स्ट वन इज व्यवसाय बहुउद्देशीय संबंधी जो उनके दोष थे वो क्या थे, आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का सुझाव देते हुए सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्त कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया। आयोग ने संभवतः इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया था। तो लास्ट वन इज धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। आयोग ने यह सुझाव कि स्कूलों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अभिभावक की इच्छा के अनुसार स्कूल के समय से पहले अथवा बाद में हो, एक उलझा हुआ तथा अव्यावहारिक सुझाव है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विशेष की शिक्षा की नहीं बल्कि धर्म सहिपूर्णता अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित सुझाव। धन्यवाद।